इस वक्त मैं रजरप्पा में हूं और अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रजरप्पा मंदिर परिसर सर्वांगीण विकास ट्रस्ट के सभी अधिकारीगण, सदस्यगण, दुकानदार संघ के अध्यक्ष अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बता दें कि अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पे झारखंड सरकार के पर्यटक विभाग के सचिव जी यहाँ पे आए हुए थे और जितने भी दुकान है यहाँ पे, साथ ही जितने रजरप्पा मंदिर के पूरे क्षेत्र को उन्होंने निरीक्षण किया। जिसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मंदिर के जो अध्यक्ष है दुकानदार संघ के कुलदीप साहू जी, इनसे जानेंगे क्या क्या आज बात हुआ और क्या उन बातों से ये सहमत है या फिर नहीं। आइए जानते हैं क्या आज बात हुआ। आज सचिव महोदय यहाँ पे पहुंचे हुए थे। देखिए, सचिव महोदय और डीसी साहब, डीडीसी साहब और यहाँ का ठेकेदार और हमारे जो यहाँ पर का जो डिजाइनिंग बनाने वाला अफसर, सभी लोग आए। उन लोग बंद कमरे में लगभग 2 घंटा तक आपस में विचार मंथन किए। हम सभी दुकानदार को मालूम था कि आज जिला और पदाधिकारी और पर्यटक सचिव के साथ में बैठक होगी। इसके लिए हम लोग सुबह से इंतजार कर कर बैठे रहे, लेकिन किसी भी दुकानदार को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। क्या क्या निर्णय हुआ हम लोगों को कुछ मालूम नहीं। जब उन लोग मंदिर क्षेत्र परिसर भ्रमण करने लगे और वहाँ पर उसके बहुत सारी जगह हम लोग को केवल आपस में बात करते थे अधिकारी लोग, तो हम लोग को सुनने में आया कि यहाँ से पूरा खाली करा दो, इधर पूरा खाली करा दो, ये बनेगा वो बने। लेकिन हम लोग यहीं पर के दुकानदार हैं, यहाँ के भौगोलिक स्थिति को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग कहाँ पर दुकान बनना चाहिए, कहाँ पर क्या। लेकिन हम लोग से किसी तरह से हम लोग को कोई विचार नहीं लिया गया। सभी यहाँ का दुकान चिंतित है, भयभीत है कि हम लोग एक पर कब गाज गिर जाए, कब दुकान को जबरदस्ती हटा दिया जाए। इसीलिए सभी दुकानदार मायूसी है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग साथ में, दुकानदार के साथ में जिला के पदाधिकारी हम लोग साथ बैठ के कॉम्बिनेशन बनाकर हम लोग को विश्वास में लिया जाए कि कहाँ पर किस काम होगा उसमें हम लोग भी उसका पक्षधर है विकास के, हम लोग उसके भी साथ रहेंगे अधिकारी के साथ में। लेकिन हम लोग को भी संज्ञान में लिया जाए इस बात को। इसीलिए आज सभी दुकानदार पूरी तरह से मायूस है। आज के खाना दिन भर खाया पिया नहीं, दिन भर यहीं पर तपस्या दिए जैसे बैठे हुए। सभी का रोजी रोटी की सवाल। यहाँ पर इस रोजी रोटी किसी तरह छीन जाएगा तो यहाँ पर भूखमरी की स्थिति हो जाएगा। यहाँ के बाल बच्चा अपने पालना पोषण करने के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। यहाँ बाल बच्चा को पढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कभी फिर दोबारा यहाँ पर अधिकारी के द्वारा बैठक हो तो दुकानदार संघ के साथ में जरूर बैठक। ये थे कुलदीप साहू जी, इस पंचायत के मुखिया भी हैं और आपको बता दें कि अभी आप साफ तौर से इनके आंखों में वो गम देख पा रहे होंगे, वो आंसू छलकते हुए देखे जा सकती है। क्योंकि ये एक 254 दुकानदारों के ही नहीं, 254 जो दुकानदार हैं उनके परिवार पे जो बीत रही है, उनको लेके ये आज हर एक दुकानदार का आवाज बनकर उठे हैं और अपनी आवाज को ये आप तक पहुंचाने का काम किए हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम किए हैं। आप तमाम यहाँ पे सभी दुकानदारों को आप देख पा रहे होंगे। इस भीड़ में सिर्फ अकेले ये ही नहीं है, सभी के आंखों में वो नमी देखने को मिलेगी, वो गम देखने को मिलेगी कि जो कि यहाँ पे अभी आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो आइए हम सर थोड़ा आइए इधर। आप भी एक पुजारी हैं, इसके साथ इससे पहले आप यहाँ पे एक दुकानदार हैं। काफी वर्षों से आपका यहाँ पे दुकान चल रहा है और जैसा कि अभी मुखिया जी ने बताया, इनकी आंखों में आंसू देखने को मिला। ये सभी दुकानदारों के लिए एक आवाज बन के उठे हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आज जो है झारखंड सरकार के पर्यटक सचिव महोदय यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने रजरप्पा मंदिर का हर एक स्थल का जायजा लिया और काफी कुछ उन्होंने कहा। नहीं कहा तो वो तो आपस में ही कहते रहे, क्या क्या मीटिंग हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है दुकानदारों का। लेकिन यहाँ के दुकानदार करीब करीब 4-5 पुश्तों से
उनकी दुकानें चलती आ रही हैं, सभी दुकानें कर रही हैं और एकमात्र आधार बना हुआ है, रोजी रोटी का एकमात्र आधार बना हुआ है। साथ में जो यात्री लोग आते हैं, जो मंदिर में भ्रमण करने के लिए आते हैं, मंदिर में तीर्थ यात्री होते हैं, जो दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी सेवा के लिए भी यहाँ दुकानदार तत्पर रहता है। सुबह 4 बजे से लेकर के उनकी सेवा के लिए ही रहता है। अभी अचानक अगर सभी दुकानों को हटा दिया जाए, तो यात्री लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार से यही आग्रह है कि कोई भी काम करे, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के काम करे। दुकानदार को विश्वास मत में लेकर के काम करे, ताकि हम लोग सहयोग में हैं। कोर्ट का आदेश है कि विकास होना चाहिए और ये बहुत पूर्व होना चाहिए। इतना दिन पहले सरकार सोई हुई है और यहाँ पे विकास के नाम पे बहुत जगह माना उलट काम भी हुआ है। पुल भी बना तो 15-20 तो पुल बन गया जहां तहां। तो पुल बनने से विकास नहीं होता है। बहुत सही जगह तरीके से विकास किया जाए और दुकानदार, यहाँ के दुकानदार सब विकास के साथ में है, सरकार के साथ में है, हर सहयोग करेगा यहाँ का दुकानदार। लेकिन विश्वास मत में लेकर के चलने से और भी अच्छा काम होगा। जैसा कि आज आपने कहा कि बंद कमरे में सारे अधिकारी, तमाम जो अधिकारी आए हुए थे, कोई राजधानी से आए थे, कुछ जिला से आए हुए थे, ऐसे तमाम अधिकारी बंद कमरे में आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसे लेके आपका क्या राय है? देखिए, कमरे में डिस्कस करना और प्रोग्राम करना ये तो अधिकारी का काम ही है, ठीक है, करते रहे। लेकिन उसकी जो सूचना है, कम से कम उसको सार्वजनिक करना भी जरूरी है, ताकि जहाँ पे काम हो रही है उसपे हम लोग भी सहयोग कर सके और पूरी मन से, पूरी तन से हम लोग उस विकास में साथ रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ के जो दुकानदार है, चाहे वो पंडा समाज हो, चाहे अदरवाइज कोई भी दुकानदार यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पे दुकान लगाए हैं। तो बात ये नहीं है कि यहाँ से लोगों को हटा दिया जाए, बात ये है कि किस तरह से लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि अगर यहाँ से हर एक दुकानदार को हटा दिया जाता है तो इनके बीच समस्या तो उत्पन्न होगी ही, लेकिन यहाँ पे आपने जिस तरह से सुना कि यहाँ पे हर एक दुकानदार, यहाँ के दुकान से ही इनका हर चीज चलता है, दूसरा कोई काम नहीं है और दूसरा कोई काम कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे ऐसे दुकानदार यहाँ पे हैं और जिसे लेके आज यहाँ पे ये बात यहाँ पे उठी है। जिस तरह से यहाँ पे आज पूरे तमाम जिला के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, साथ ही आपको बता दें कि जिला के उपायुक्त महोदय भी यहाँ पे आज मौजूद थे। तो आइए अब हम सीधे बात करते हैं वकील साहब से, जो कि राजेंद्र वकील जी हैं, जो कि यहाँ का जो केस इनके हाथों में है और यही देख रेख इन्हीं की में हो रही है। तो राजेंद्र भैया, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि अभी कोर्ट का आदेश आया है और सभी दुकानदारों में खलबली मची हुई है और लगभग 3500 से लेके 4000 लोगों को बीच भुखमरी की स्थिति, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं तो यह बताना चाहूँगा कि जो उच्च न्यायालय का जो भी आदेश आया है उसके प्रति बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसा मुँह वैसी बात सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बता पा रहे हैं। जैसा कि 2023 में एक जनहित याचिका दायर किया गया था, इसका याचिका करते थे संजीव कुमार सिंह थे। उस आदेश में एक बात आई थी जिसमें कि 12 कंटेंट्स था, 12 कंटेंट्स का पालन कराना था। तो 12 कंटेंट्स में एक पारा नंबर 9 है, जिसमें यह आया था कि जो मुख्य द्वार है वहाँ तक आवागमन का रास्ता थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। दूसरा, नदी घाट के किनारे बाथरूम, चेंजिंग रूम, लाइट और सीढ़ीनुमा जो घाट बनता है उस तरह से बनाना था। उसके बाद उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो अस्थायी दुकान है, जो नदी तट के किनारे हैं, अगर उनको ज़रूरत है तब उसको हटाया जाए और हटाने से पहले उनको जगह दिया जाए, उसके बाद उसको हटाया जाए। यह उस आदेश का जो भी हुआ था। अब आगे विभिन्न लोग आके बताते हैं कि नहीं, कोर्ट का आदेश है, कोई तोड़ने का आदेश नहीं है। सिर्फ यहाँ सुविधा मुहैया कराने के एक आदेश कराया गया था, क्योंकि वो जनहित याचिका है। किसी के द्वारा कोई केस जीता या हारा नहीं गया है, क्योंकि जनहित याचिका जनता के लिए होता है, जो कि न्यायालय के द्वारा अपने स्तर से अपना विवेक लगाते हुए और न्याय संगत करके वह इम्प्लीमेंट कराना था। लेकिन विगत कुछ दिन पहले यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा 23 तारीख से एक प्रक्रिया चलाई गई, जिसमें ढेर सारे दुकानदार, जो 254 दुकानदार हैं, उनको एक नोटिस मुहैया कराई गई, जिसमें कि 8 तारीख को उपस्थित होने के लिए समय दिया गया था। उस दिन उपस्थिति सारे दुकानदारों ने की। लगभग 200 के आसपास में सभी दुकानदारों ने अपना कारण परीक्षा दाखिल किया। उसके बाद एक अभी तिथि 11 तारीख को है, उस पर बस सुनवाई के लिए रखा हुआ है। इस बीच में आज
जिला के ढेर सारे अधिकारी मुआयना करने के लिए आए और मास्टर प्लान की तैयारी कर रहे हैं। यह तो हमारे हिसाब से है कि बिना कारण के इस प्लान को भी यहाँ करके यहाँ के लोग को भयभीत किया जा रहा है। अगर सीओ साहब का आदेश अगर आ जाता है कि अगर यहाँ तोड़ना है और किस तरह से तोड़ना है, यह पहले जानकारी हो जाए, उसके बाद सरकार यहाँ पर प्लानिंग करे, क्योंकि स्टेट पॉलिसी होता है हर एक जगह तीर्थ स्थलों में सुंदरीकरण करने का, लेकिन दुकान को उजाड़ कर नहीं, जितनी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम इस अगर दुकान टूटता है तो 5000 लोग बेघर होंगे, क्योंकि यहीं से आपका जीविकोपार्जन चलता है, घर चलता है। और उससे सबसे बड़ी बात, जिनके लिए यह काम करना है, जो श्रद्धालु आते हैं, वो लोग के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनेगी, क्योंकि सारा सुविधा जो हम लोग जो भी दुकानदार हैं यहाँ पर देते हैं, तो हम लोग श्रद्धालु को देते हैं, न कि अपने लिए करते हैं। जितने भी बाहर से भक्त लोग आते हैं, उनके सुविधा के लिए सारे लोग तत्पर रहते हैं, 24 घंटा तत्पर रहते हैं, जिससे कि उनको सुविधा दिला जा सके। तो प्रशासन को भी थोड़ा सा मौन रखना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि एक यहाँ एसोसिएशन चलता है, रजरप्पा मंदिर परिसर सर्वांगीण विकास ट्रस्ट रजरप्पा के नाम से चलता है। उसमें लगभग हमको लगता है कि 500 से ज़्यादा लोग उसमें सदस्य हैं, जिनसे कम से कम उनके जो प्रतिनिधि है उनसे बैठकर यहाँ पर विकास कार्य के लिए उनके सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जो संरक्षक हैं उनको बुलाकर एक वार्ता करनी चाहिए, जिससे कि सही रास्ता और सही मापदंड से सभी का रास्ता निकल जाए, श्रद्धालु भी खुश हो जाए, यहाँ के दुकानदार भी खुश हो जाए और प्रशासन को भी उच्च उपलब्धि दिखाकर अपना विकास कार्य करें। तो रही बात विकास कार्यों की, तो आपने सुना कि किस तरह से समस्याएं तो है, लेकिन इसका क्या विकल्प है, आइए हम अध्यक्ष जी से जानेंगे। अध्यक्ष जी, इसका क्या विकल्प हो सकता है, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है? क्योंकि बात यहाँ सिर्फ 254 दुकानों की नहीं है, बात यहाँ पे लगभग 4000 परिवारों की है, 4000 लोगों की है, जो कि यहाँ पे आश्रित है। देखिए, यदि अधिकारी हम लोग से सलाह ले तो विकल्प भी सामने आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर सरकार के द्वारा 5 एकड़ और 3 एकड़ 86 डिसमिल जमीन अधिग्रहण किया गया है। उसमें लगभग अभी 3.5 एकड़ में ही लगभग सरकार के द्वारा अधिग्रहण है, बाकी कुछ जमीन बचा है, खाली भी है। तो अभी जिस जगह पर अभी उनको काम करना है, उस जगह का चिन्हित करें, उस जगह पर जितना भी दुकानदार प्रभावित होगा, उसको लेकर यहाँ पर एक सुंदर सा मार्केट कॉम्प्लेक्स बना ले, उसमें हम लोग को बैठा दिया जाए वहाँ पर। तो ऐसा है, पार्ट बाय पार्ट खाली कराते जाए, और जगह भी यहाँ पर उपलब्ध है, सरकार चाही तो कर सकता है, लेकिन उनको एक ही मकसद है, सबको एक ही बार उजाड़ दो। ये ऐसा कहीं का न्याय संगत नहीं है, किसी का आदेश भी ऐसा नहीं है कि किसी को बेघर करके मारा जी, आप बोलते बोलते काफी भावुक हो गए हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गया है। तमाम जो दुकानदार हैं ये आपके साथ खड़े हैं, आपकी आंखों में आंसू देख रहे हैं। देखिए, सारे परिवार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि केवल ये रोजी रोटी के सिवाय उसके अलावा कोई जीने खाने की रास्ता नहीं है। यदि इन लोग को दुकान तोड़ दिया जाए, बेघर कर दिया जाए, तो इन लोग सब रोड में आ जाएंगे, इनके बाल बच्चे सब भुखमरी की स्थिति में हो जाएंगे, बाल बच्चा को पढ़ा नहीं पाएंगे। इसीलिए इन लोग को दुख व्यथा को समझते हुए मेरा दिल भर आता है। तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुखिया जी हैं काफी भावुक हो गए हैं, और इनका कहना है, सरकार से इनका मांग भी यही है कि पहले लोगों को, दुकानदारों को बसाया जाए, फिर यहाँ पे उजाड़ के काम किया जाए। मैं विवेक, स्टेट तक न्यूज़, रामगढ़।